Like and subscribe to Indo-Paki News। हेलो दोस्तों, इंडो पाकी न्यूज़ चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज देखिए इस वीडियो में कि कैसे दो भारतीयों ने लाल टोपी और फिज़ा खान को उनकी औकात दिखा दी और अच्छे से धो दिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। नहीं है। हमारा मुद्दा था पाकिस्तान की आर्मी जो आईएसआई के जरिए दहशतगर्दों को बढ़ावा दे रही है, उसको ये सिग्नल देना कि हम सिर्फ सरहद से इस तरफ ही नहीं, जरूरत पड़ी तो हम दहशतगर्दों को आपके सरहद में आके भी मारेंगे। वो हमारा मुद्दा था। अब कितने मरे हैं आपकी जो फिगर अलग हो। जहां तक मैंने अभी थोड़ी डिबेट सुनी है, जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं वो मैं नहीं समझता आपके चैनल के लिए सही है। आप आए, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार आए, आपके हवाई जहाज, हमारे हवाई जहाज ने उनका मुकाबला किया। हमारा एक हवाई जहाज गिरा, वो भी आपके सरहद में गिरा। जाहिर है हमारा हवाई जहाज आपकी तरफ था, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार था। हमारे पास जो मिसाइल के टुकड़े हैं वो एमरेम मिसाइल के हैं, जो सिर्फ F-16 से ही फायर किया जा सकता है। तो F-16 उस कन्फ्रंटेशन में थे। हमारे एक इंफीरियर एयरक्राफ्ट ने आपके एक सुपीरियर एयरक्राफ्ट को गिराया। ये हमारा मानना है। आप इसको ना माने तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। अगर आपको इस बात में खुशी होती है कि आपको कोई हवाई जहाज नहीं गिरा, आपके तो F-16 थे ही नहीं, तो हमें कोई एतराज नहीं। आप मानो उसको ऐसे। जी ज़ैद हामिद साहब, इजाजत दें बात करने की। मैं जनरल कादियान को मुखातिब करके डायरेक्ट आपसे सवाल कर रहा हूं। Now you reply to me. Did not Pakistan Air Force enter the Indian occupied Kashmir and we bombed your divisional headquarters and brigade headquarters? Which you even acknowledged that Pakistan Air Force came at 10 a.m. in the morning and we bombed you in broad daylight? Isn't this a fact? Isn't this a fact that we shot down one of your planes and we had your pilot and you had no evidence whatsoever of whatever claims you're making while we showed your bloody pilot to the entire world? Isn't this a fact that we hold Kulbhushan Yadav with us and you have absolutely no evidence to prove that Pakistan is involved in Kashmir, which is an indigenous freedom struggle? I would request Fiza to ask your guest for the answers. एक मिनट जी मैं जनरल इस साहब, मुद्दे आपने से थोड़ा सवाल सुन हट, लिया। जी जनरल साहब, सवाल मैंने सुन लिया। मैं इस मुद्दे से थोड़ा हट के इसी सवाल का जवाब दूंगा। पिछले हफ्ते आपके 14 फौजियों को बलूचिस्तान में मारा गया। आपने ईरान से शिकायत की कि ये दहशतगर्द ईरान की धरती पर रहते हैं और आके बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर के बहाने से आपके सैनिकों को मार गए। अभी यही सूरत हाल अपने मशरकी सरहद पे ले आए, अपने आप को ईरान समझे और हम पाकिस्तान की जगह हैं। हम पिछले 30 साल से ये कहते आ रहे हैं कि दहशतगर्द आपकी धरती से आते हैं और हमारे कश्मीरी फ्रीडम फाइटर का नाम लेके हमारे यहाँ नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम शिकायत करते हैं तो आप नहीं मानते हो। अब ईरान क्यों माने आपकी बात? अगर वो भी कहे ये तो बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर, तो आप क्या जवाब दोगे? अभी रही हमारे पास सबूत है, एक तो एमरेम मिसाइल का टुकड़ा है। एक मिनट, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, जहाँ के आपका F-16 रेडार से डिसअपीयर हुआ था। अभी हम ये तो नहीं कहेंगे, हम खुद वहां सरहद के पार गए, आपके सरहद में गिरा है तो हम तो वहां नहीं गए उसको देखने, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, सब कुछ नजर आ जाता है। तो हमारा ये मानना है, अपना माना तो कोई बात नहीं, हमें कोई एतराज नहीं गिरे तो बड़ी अच्छी बात है। वो आपका और अमेरिकन के बीच में अमेरिकन एतराज करते हैं, आप उनको गिनवा के दे दो। लेकिन जहां तक मुझे याद है ज़ैद हामिद साहब, इनके अपने मीडिया ने सवाल उठा दिया था कि कौन सा तैयारा गिराया। मीडिया इनका एक टाइम ऐसा था कि इनसे सवाल पूछने पर आ गया था कि झूठ बोल रहे हैं। भारतीय फौजी, भारतीय एस्टैब्लिशमेंट, भारतीय जो इनकी अभी गवर्नमेंट है, तमाम लोग झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर फिजा, ये सिग्नेचर्स की रडार सिग्नेचर्स की बात करते हैं, इंडियन मीडिया की बात करते हैं तो पूरी दुनिया इसको रिकॉग्नाइज करती है कि Su-30 भी इनका मार के गिराया गया है। इंडियन मीडिया ने ओपनली एक्नॉलेज किया कि जी हमारा Su-30 पाकिस्तान एयरफोर्स ने मार के गिराया है। लेकिन पहले हम आते हैं इनके ईरान वाले एलिगेशन की तरफ। जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में ईरान की तरफ से हुई, वो भी कुलभूषण यादव जैसे रॉ के एजेंट्स कर रहे हैं। कुलभूषण यादव हमने एक पकड़ा है, आपने और बहुत सारे उसकी जगह पर भेज दिए और हमने फिर ईरान से कंप्लेंट की इस बात पर
और जब भी हमारे ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर सिक्योरिटी का एक अरेंजमेंट हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर किया गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने वाले भी आप लोग हैं। दी आर द इंडियंस विच यू आर डूइंग दिस। रोहित काफी देर से खामोश है, फिर आपकी तरफ आती हूँ जी। रोहित बताइएगा। मैडम, पहली चीज मैं आपको जवाब वो देना चाहूंगा, जब मेरा फोन कटा था तो आप बोल रही थी कि इंडियन मीडिया ने सवाल उठाया कि उस पे कहाँ पे बॉम्बिंग हुई है, किसने की है, क्या की है। आप अपने मिनिस्टर राशिद अहमद की स्पीच सुनिए, आपके पार्लियामेंट में जो दी, क्या बोला था उन्होंने? इंडियन बॉम्ब गिरे हैं अदर साहब के मदरसे पे, ही एक्सेप्टेड इट इनसाइड द पार्लियामेंट। उसके बाद भी आप ये पूछ रही हैं कि कहाँ बॉम्ब गिरे। आप अपने मिनिस्टर की बात नहीं सुन रही। ऐसे थोड़ी होगा। आपको जब इंडियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया, रशियन मीडिया, चाइनीज मीडिया, वो सारी आप पढ़ रही है, मिनिस्टर नहीं सुनती हैं आप अपना। आपके मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया कि इंडियन बॉम्ब अगर मसूद के ठिकाने पे गिरा था। उसके बाद आप हमसे पूछ रही हैं कि यार वो इंडियन मीडिया क्या बोल रहा था। अरे आपका मिनिस्टर भी तो कुछ बोलता है, आप उस पर देखती नहीं। हमने मछेरे छोड़े, उनके इंडियन मछेरे जज्बा खैर सगाली के तहत। अगेन वहां पे हमें क्या बदला मिल रहा है कि हम यहाँ से जज्बा खैर सगाली दिखाते चले जा रहे हैं, कभी मछेरों को छोड़ के रिहा करके, कभी अभिनंदन को रिहा करके। वहां पे एक मछेरा जेल में मार दिया गया, यानी बदले में, अच्छाई के बदले में लाशें मिलेंगी। ये कैसा इंसाफ? देखिए फिजा, ये बहुत एक डायरेक्ट सवाल हम जनरल कादियान से भी और रोहित शर्मा से भी करेंगे कि नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि उन्होंने पाकिस्तान को धमकी लगाई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने खौफजदा होकर अभिनंदन को फौरी तौर पर रिहा कर दिया। अब सवाल यह है कि जरा एक दफा वो धमकी हमको कुलभूषण यादव के मामले में भी तो लगा के दिखाएं। वहां क्यों नहीं धमकी लगा रहे हमें कि कुलभूषण यादव भी तो हमने रखा हुआ है, वो भी तो अभिनंदन के लेवल का कर्नल ऑफिसर है, आर्म फोर्सेस का नेवल सर्विंग ऑफिसर है। गहरा पॉइंट, ज्यादा धमकी लगाए ना, जरा उस पे धमकी लगाएं, देखें उस पे क्यों नहीं लगाते धमकी। ये सवाल मैं लेके जाती हूँ जनरल राज कादियान साहब की तरफ। जी जवाब मैं देना चाहूंगा। पाकिस्तान के पास 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बड़ा गहरा। पाकिस्तान के पास 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जनरल साहब को भी इन्वॉल्व कर लेना, शामिल गुफ्तगू कर लेना, नाराज ना हो जनरल साहब। ज़ैद हामिद साहब का जवाब मैं दूंगा। पाकिस्तान के पास 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड 1971 में पाकिस्तान ने बनाया था, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सरेंडर। ठीक है, इतना बड़ा सरेंडर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं हुआ था। ये ज़ैद हामिद साहब जो बोल रहे हैं ना, हमारी कौम इंडिया को हरा देगी, इनको बोलना इंडिया से वॉर हो गई ना, तो या तो ये इंडियन जेल में दिखेंगे या ये कहीं अफगानिस्तान में दिखेंगे। दूसरी चीज, इंडिया से डर के 2 दिन में, इट इज द सेकेंड वर्ल्ड रिकॉर्ड कि 2 दिन में कोई प्रिजनर ऑफ वॉर छोड़ा गया है। 2 दिन में आपने मैं जनरल साहब की तरफ जाना चाहूंगी, क्योंकि मैं कुलभूषण के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। रोहित, आप कुलभूषण लगता है आपका बड़ा ही आपका कहते हैं किसी को चुटकी काट दी, वैसा पॉइंट जहाँ पे अगला बंदा बिल्कुल डायरेक्शन चेंज कर लेते, डाइवर्ट करे। आपको ये कुलभूषण वाला पॉइंट पसंद नहीं। रोहित, आप स्मार्टली टॉपिक को चेंज करते, डाइवर्ट करते सबको। जनरल राज कादियान साहब, आपसे मैं क्योंकि मेरा सवाल ही ये नहीं ना रोहित, जो आप जवाब दे रहे हैं। फिजा जी, शो आपका है, आपका चैनल है, शो आपका है, मुझे जवाब देने दीजिए। सुनिए फिजा जी, लिसन फिजा, यू आर अ जर्नलिस्ट, आई एम अ जर्नलिस्ट, आई एम आंसरिंग, राइट? लिसन, अगर आपका कंट्री इतना ही अमन प्रिय था और इतना ही अमन चाह रहा था उस समय, तो आपने कुलभूषण यादव को क्यों नहीं छोड़ दिया? इसलिए कि इंडिया मारेगा, और उस डर से आपने छोड़ दिया। इंडियन प्लेन्स पाकिस्तान में 1971 के बाद पहली बार थे। कौन सा डर था? वो डर तब क्यों नहीं दिखाया? जो डर बड़ा दिखाते हैं धमकियां, तब क्यों नहीं लगाई? वही ज़ैद हामिद साहब वाला सवाल। आपने क्रैक डाउन कर दिया, जो 25 साल से वहाँ पे टेरर कैंप चल रहे थे, सारे रोक दिए। हम डर जाते तो वही आपके सवाल से मैंने पकड़ लिया आपको रोहित। अगर हम इतना डर जाते आपकी धमकियों से, हम कुलभूषण भी छोड़ देते। हमने कुलभूषण क्यों नहीं छोड़ा? इंडिया अटैक करने वाला था, उसी दिन करने वाला था। एक मिनट, राज कादियान साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। ज़ैद हामिद साहब। हेलो दोस्तों, आशा है आपने वीडियो पूरा देखा होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा वीडियो देख के। सो दोस्तों, मैं आज आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने इस वीडियो को देख के इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि जो ये लाल टोपी है उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान है भारत ने जो बालाकोट पे अटैक किया है, और ख़ास करके जो रिसेंटली भारत ने लगातार पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की है, या पीओके को लेके जो भी भारत का रवैया रहा है शुरू से, लाल टोपी इससे काफ़ी परेशान रहा है। और केवल लाल टोपी ही नहीं, पूरी पाकिस्तानी सरकार और आवाम परेशान है। उन्हें ये लगता है कि भारत ऐसे कदम कैसे उठा सकता है। वो भारत की काबिलियत पे हमेशा से शक करते आए हैं। उन्हें लगता है कि जो कर सकता है वो पाकिस्तान और चाइना ही केवल कर सकता है, भारत ऐसे कदम नहीं उठा सकता। अभी आपको दोस्तों पता ही होगा कि भारत ने कुछ दिन पहले म्यांमार की भी सीमा में घुस के
कुछ आतंकवादियों के ग्रुप को ख़त्म किया था। ऐसे ही कुछ फ्रंट स्टेप भारत लेता जा रहा है, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ है। उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो भारत के साथ अभी क्या करे। अगर वो पलटवार करता है तो भारत पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है। लाल टोपी को अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो 2 लोग उसके सामने बैठ के उससे बात कर रहे हैं, उससे वो क्या बात करे, क्योंकि लाल टोपी पूरी तरह से निःशब्द हो चुका है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या जवाब देना है। वो बस बातों को घुमा रहा है और मज़े ले रहा है। इसके अलावा वैसे भी लाल टोपी कुछ करता नहीं है, भारत को दिन भर बैठ के गालियाँ देता है। इसके पास और कुछ उसे आता नहीं है इसके अलावा। सो दोस्तों, और अगर मैं आपको लाल टोपी के बारे में बताऊं तो आपको जान के हैरानी होगी कि ये लाल टोपी कुछ भी नहीं करता है। ये केवल दिन भर बैठ के राजनीतिक बातें करता है और देशों के ऊपर अपनी अंकगणित लगाता है। ये केवल एक दांव-पेच खेलता है और एक जुमला फेंकता है देशों के ऊपर, दूसरे देशों के ऊपर। जहाँ तक कि ये पाकिस्तान से बाहर भी नहीं निकल सकता, क्योंकि अन्य देशों में ऑलरेडी इसके खिलाफ कई रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुके हैं। तो ये पाकिस्तान से बाहर भी नहीं जाता है। ये केवल, और आपको दोस्तों पता ही होगा कि आजकल इंडिया के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ अगर एंटरटेनमेंट की कोई है तो वो है लाल टोपी। ज़्यादातर लोग लाल टोपी को देखना पसंद करते हैं, इसकी बातों को सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि उस लोगों को पता है कि लाल टोपी को करना तो कुछ है नहीं, केवल बातें ही कर सकता है ये। इससे ज़्यादा और ये कुछ कर नहीं सकता। पाकिस्तान को भी ये परेशान करके रख दिया है। इसकी खुद की आवाम इससे परेशान है। ना तो ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, ना तो ये कोई आधिकारिक पद रखता है। उसके बावजूद भी ये सरकार के काम में टांग लड़ाता है। वहाँ की आर्मी के नाक में दम करके रखा है इसने। वहाँ की आर्मी भी इसे कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उन्हें पता है ये निकम्मा है, इसको कुछ नहीं आता और इसे बोलना भी बेकार ही है। सो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भूलें। सो दोस्तों, आपको जैसा इस वीडियो में आपने देखा ही है कि फ़िज़ा खान के भी तोते उड़े हुए हैं। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या बोलना चाहिए। वैसे तो फ़िज़ा खान हमेशा के लिए जानी जाती है अपने बहुत ज़्यादा बोल बचन के लिए। वो इंडिया पे आए दिन कुछ ना कुछ कमेंट करती रहती है, नरेंद्र मोदी को लेके कुछ ना कुछ बोलती रहती है। उसे तो बस कोई बहाना चाहिए इंडिया की टांग खींचने का। लेकिन दोस्तों, फ़िज़ा खान की भी इसमें कोई गलती नहीं है। वो करे भी तो क्या, वो एक ऐसे देश की रिपोर्टर है जहाँ ना तो उसे खुल के बोलने की आज़ादी है और ना ही अपने जो भी उसके मन में या जो कुछ भी उसके विचार हैं वो उसको खुल के रख सकती है। क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ भी करती है तो पाकिस्तानी सरकार या आईएसआई जो है वो वहाँ के न्यूज़ टीवी चैनलों को कंट्रोल करते हैं, वहाँ के रेडियो चैनल्स को कंट्रोल करते हैं। पूरी तरह से आईएसआई और आर्मी का कब्जा है पाकिस्तान में। सो इसलिए वहाँ के मीडिया रिपोर्टर्स भी खुल के ना तो विरोध कर सकते हैं, ना तो समर्थन कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। और रही भारत की बात, तो भारत आज के समय में काफ़ी अच्छा कर रहा है और लाल टोपी जैसे या फ़िज़ा खान जैसे लोगों का तो हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें केवल उनको बस अपने एक एंटरटेनमेंट का माध्यम समझना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बातों को सुनना चाहिए और मज़ा लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम मज़े के लिए, लेकिन अगर अपने दुश्मन की बातों को सुनते हैं, गौर करते हैं, तो हमें काफ़ी कुछ उससे सीखने को मिलता है और हम उससे काफ़ी कुछ बेहतर कर सकते हैं अपने आने वाले समय में। जैसा कि आपको इस वीडियो को देख के समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान के लोग या लाल टोपी या फ़िज़ा खान या जो भी लोग या इमरान खान हैं, वो शुरू से इस बात को नकारते रहे थे कि बालाकोट में कभी भी इंडिया ने किसी तरह का कोई अटैक किया था। यहाँ तक कि बीबीसी न्यूज़ ने भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उन्होंने भी क्लेम किया था कि पाकिस्तान में किसी तरह की कोई अटैक नहीं हुआ है। लेकिन बाद में उन्हीं के लोगों ने, उन्हीं के आईएसपीआर आर्मी चीफ ने इसको एक्सेप्ट किया था कि नहीं, भारत में अटैक किया था और F-16 भी मार गिराया था हमारे जाबाज ने। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा हो, मेरा काम आपको सच में पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ गाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। मेरा ये चैनल अभी न्यू है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरा भी चैनल आगे बढ़े आप लोगों की मदद से और मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ आप लोगों की तरह बना के लाता रहूँ। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।